नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल एसएससी क्रैकर्स में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए अपडेटेड लिस्ट लेकर आ गया हूं चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट्स की। तो अभी हाल ही में 13 चेंजेस हुए हैं, मतलब 8 तो नए चुने गए हैं और 5 ट्रांसफ़र किए गए हैं इधर से उधर। तो इन सारी लिस्ट को हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, प्लस जितने भी कोर्ट हैं, जितने भी हाई कोर्ट हैं, उनके चीफ जस्टिस के बारे में जानेंगे। मतलब 25 हाई कोर्ट हैं, उन सभी के चीफ जस्टिस के बारे में हम यहाँ पर जानने वाले हैं। और साथ साथ आपको बता दूं कहाँ पे ये इनकी जो बेंच है वो बैठती है, उसके बारे में भी हम यहाँ पर जानेंगे। जैसे इलाहाबाद, कहाँ पर हाई कोर्ट इसका लोकेटेड है, तो इलाहाबाद में है। आंध्र प्रदेश का कहाँ पर है, अमरावती में है। ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर जानने वाले हैं। और साथ साथ कौन अपॉइंट करता है इनको, कितने साल तक अपॉइंट रहते हैं, ये सारी डिटेल हम इस वीडियो में जानेंगे। आपसे अनुरोध है वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पर जानते हैं भारत के कितने राज्य हैं। भारत के हैं टोटल कितने, 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी। 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी मैंने आपको बता दिया। टोटल हाई कोर्ट कितने हैं, 25। मतलब कि कुछ ऐसे हाई कोर्ट होंगे जो एक से ज्यादा राज्य और यूनियन टेरिटरी को कवर करते होंगे। ये बात सही है, बिल्कुल सही है। जैसे कि बॉम्बे हाई कोर्ट है। बॉम्बे हाई कोर्ट महाराष्ट्र के सारे केसेस को हैंडल करता है, गोवा के करता है, दादर नगर हवेली और दमन द्वीप के करता है। तो बहुत सारे हाई कोर्ट हैं जो एक या एक से ज्यादा स्टेट और यूनियन टेरिटरी को कवर करते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और आपको बता दूं सुप्रीम कोर्ट के जो इस समय चीफ जस्टिस हैं वो 48 नंबर के हैं। उनका नाम है एनवी रमन्ना जी। ठीक है, चलिए यहां पर बात करें तो टोटल हाई कोर्ट है हमारे पास 25। और उसमें से ये 3 मैंने नाम क्यों लिखे हुए हैं मैं अभी आपको बताता हूं। देखिए, छत्तीसगढ़ जो हाई कोर्ट है, ये माफ कीजिएगा, यहां पर कलकत्ता मुझे लिखना था। कलकत्ता जो हाई कोर्ट है वो सबसे ओल्डेस्ट हाई कोर्ट है। कब बना था, तो 1862 में उसको डेवलप किया गया था। यह बात आपको ध्यान रखनी है। 2 जुलाई 1862 में। यहां पर मेरे को कलकत्ता के बारे में बताना था, वो गलती से यहां पर छत्तीसगढ़ लिख गया। और दूसरी चीज, इलाहाबाद मैंने क्यों लिखा है, तो जितने भी हाई कोर्ट इस समय अवेलेबल हैं उनमें सबसे लार्जेस्ट जो एरिया कवर करता है, मतलब सबसे बड़ा है जो, वो है इलाहाबाद हाई कोर्ट, जिसको 1866 में डेवलप किया गया था। और आंध्र प्रदेश मैंने यहां पर क्यों लिखा है, तो आंध्र प्रदेश वो हाई कोर्ट है जो बिल्कुल नया बना, भी रिसेंटली बना हुआ हाई कोर्ट है, जो 1 जनवरी 2019 को इसको बनाया गया था। आपको मालूम होगा आंध्र प्रदेश 2 भागों में टूटा, एक तो आंध्र प्रदेश और एक तेलंगाना। तो इनके हाई कोर्ट भी तो अलग अलग बनेंगे। तो आंध्र प्रदेश का एक नया हाई कोर्ट बना जो कि अमरावती पर लोकेटेड है 1 जनवरी 2019 को। ठीक है, और आपको बता दूं जो चीफ जस्टिस हैं, चाहे सुप्रीम कोर्ट के या फिर हाई कोर्ट के, दोनों के कौन अपॉइंट करता है, तो आंसर हो जाएगा प्रेसिडेंट। अगर बात की जाए हाई कोर्ट की, तो हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं अपॉइंट कर दिया प्रेसिडेंट साहब ने, लेकिन उनको ओथ कौन दिलाता है, शपथ कौन दिलाता है, तो हमारे राज्य के जो राज्यपाल हैं वो इनको क्या दिलाएंगे, शपथ दिलाएंगे। और अगर राष्ट्रपति जी अपॉइंट तो कर देते हैं, किस आर्टिकल के अंतर्गत करते हैं, तो आंसर हो जाएगा 217 आर्टिकल के अंतर्गत करते हैं। ठीक है, यहां पर बात की जाए, ये सारे हाई कोर्ट्स मैंने लिख दिए हैं और आप इनके लिखते रहिएगा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो मैं यहां पर बताऊं। जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट है, इलाहाबाद हाई कोर्ट उत्तर प्रदेश को ही सिर्फ कवर करता है और इसके जो चीफ जस्टिस बने हैं उनका नाम है राजेश बिंदल। इलाहाबाद हाई कोर्ट लोकेटेड कहां पर है, तो सिंपल सी बात है, इलाहाबाद में लोकेटेड है। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट, ये आंध्र प्रदेश को ही सिर्फ कवर करता है और प्रशांत कुमार मिश्रा इसके चीफ जस्टिस बने हैं। और ये लोकेट कहां पर है, तो अमरावती, जो इनकी एक कैपिटल है अमरावती, वहां पर लोकेटेड है। आपको मालूम होगा आंध्र प्रदेश की 3 कैपिटल है, अमरावती, कुन्नूर और विशाखापट्टनम। ठीक है, और अमरावती में हाई कोर्ट है। बॉम्बे हाई कोर्ट जो कहां कहां को कवर करता है, तो आप यहां देख सकते हैं, गोवा को, दादर नगर हवेली और दमन द्वीप, ये दोनों मर्ज हो चुके हैं इसको, और साथ में साथ महाराष्ट्र को। ये 3 लोकेशंस को कवर करता है, 2 राज्य है और 1 यूनियन टेरिटरी है। इनके चीफ जस्टिस हैं दीपांकर दत्ता
और ये लोकेट कहां पर है, तो मुंबई पे लोकेट है। बात की जाए कलकत्ता हाई कोर्ट की, तो कलकत्ता हाई कोर्ट सबसे ओल्डेस्ट हाई कोर्ट में से एक है, जो कि 1862 में बना था। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये लोकेट, ये मतलब किन किन जगहों को कवर करता है, तो अंडमान एंड निकोबार और वेस्ट बंगाल को ये कवर करता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। प्रकाश श्रीनिवासन, प्रकाश श्रीवास्तव जी कलकत्ता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। ये जो कलकत्ता हाई कोर्ट है लोकेट कहां पर है, तो कोलकाता में ये लोकेटेड है। अगर बात की जाए छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट की, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट सिर्फ छत्तीसगढ़ को कवर करता है और इसके चीफ जस्टिस हैं अरूप कुमार गोस्वामी। अरूप कुमार गोस्वामी इनके चीफ जस्टिस हैं। और छत्तीसगढ़ जो हाई कोर्ट है वो कहां लोकेटेड है, बिलासपुर में। इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अपनी राजधानी में लोकेटेड नहीं है। छत्तीसगढ़ जो हाई कोर्ट है वो कहां लोकेटेड है, बिलासपुर में, और इसकी राजधानी है रायपुर। तो ये अपनी राजधानी में नहीं है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। 2000 में इसको बनाया गया था। दिल्ली हाई कोर्ट की बात की जाए तो एक इकलौती यूनियन टेरिटरी है जिसके पास अपना खुद का हाई कोर्ट है। जो आंसर हो जाएगा दिल्ली में, दिल्ली को सिर्फ ये कवर करता है और इसके चीफ जस्टिस हैं धीरूभाई नारंगभाई पटेल और नई दिल्ली में ये लोकेटेड है। अगर बात की जाए गुवाहाटी हाई कोर्ट की, तो ये बहुत मतलब 4 राज्यों को कवर कर रहा है, अरुणाचल प्रदेश, असम, मिजोरम और नागालैंड। अगर आपसे पूछ लिया जाए ऐसा कौन सा हाई कोर्ट है जो सबसे ज्यादा राज्यों को या यूनियन टेरिटरी को कवर करता है, तो आंसर हो जाएगा गुवाहाटी हाई कोर्ट। ठीक है, ये 4 जगहों को कवर करता है। लोकेट कहां पर है, तो गुवाहाटी में ही लोकेटेड है और इनके चीफ जस्टिस बने हैं सुधांशु धुलिया। आगे बात करें तो गुजरात हाई कोर्ट गुजरात को ही सिर्फ कवर करता है और अरविंद कुमार इनके बने हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। गुजरात की बात की जाए तो यह भी इंपॉर्टेंट है, ये अपनी कैपिटल गांधीनगर में नहीं है, ये कहां पर है, अहमदाबाद में है। अगर बात की जाए हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश का, माफ कीजिएगा, ये हाई कोर्ट जम्मू कश्मीर का है। तो जम्मू कश्मीर का जो हाई कोर्ट है वो जम्मू कश्मीर और लद्दाख को, ये दोनों अलग अलग यूनियन टेरिटरी बन चुकी हैं कब से, 31 अक्टूबर 2019 से। तो इन दोनों को ये कवर करता है। इसके जो चीफ जस्टिस हैं वो पंकज मित्तल जी हैं और लोकेटेड कहां पर है, तो श्रीनगर में ये लोकेटेड है हाई कोर्ट। हिमाचल प्रदेश की बात की जाए तो इसका जो हाई कोर्ट है वो कहां पर लोकेटेड है, शिमला में लोकेटेड है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और हिमाचल को ही सिर्फ ये कवर करता है। मोहम्मद रफीक इसके नए चीफ जस्टिस बने हैं। झारखंड हाई कोर्ट की बात की जाए तो झारखंड को ही सिर्फ ये कवर करता है और रवि रंजन इसके चीफ जस्टिस बने हैं। और इसका जो हाई कोर्ट है लोकेटेड कहां पर है, तो इनकी कैपिटल रांची में ही लोकेटेड है, इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर बात की जाए कर्नाटका हाई कोर्ट की, तो ये कर्नाटका को सिर्फ कवर करता है। ऋतुराज अवस्थी जी इसके चीफ जस्टिस बने हैं और ये है कहां पर, तो आपको बता दूं कर्नाटका बेंगलोर में लोकेटेड है, जो कि इसकी कैपिटल भी है। केरला हाई कोर्ट की बात की जाए तो केरला हाई कोर्ट किस किस जगह को कवर करता है, तो केरल को तो कवर करता ही है और साथ साथ यूनियन टेरिटरी लक्षद्वीप को भी ये कवर कर रहा होता है। अगर बात की जाए इसके चीफ जस्टिस हैं एस मनी कुमार, क्या है, एस मनी कुमार, और इनका हाई कोर्ट कहां पर लोकेटेड है, तो एर्नाकुलम में लोकेटेड है। कहां पर, एर्नाकुलम। मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश सिर्फ मध्य प्रदेश को ही कवर करता है और रवि मलीमैथ इसके बन गए हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और मध्य प्रदेश की बात की जाए तो इसका हाई कोर्ट भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी लोकेशन इसकी कैपिटल में नहीं है। कहां पर है, जबलपुर में है और इसकी कैपिटल क्या है, भोपाल। आगे बात करें मद्रास हाई कोर्ट की बात करते हैं तो ये पुडुचेरी और तमिलनाडु दोनों को ये कवर करता है और इसके जो चीफ जस्टिस बने हैं संजीव बनर्जी। कौन, संजीव बनर्जी बने हैं। अब मद्रास हाई कोर्ट लोकेटेड कहां पर है, तो चेन्नई में लोकेटेड है। आगे बात करें मणिपुर हाई कोर्ट, मणिपुर को ही सिर्फ कवर कर रहा होता है। पीवी संजय कुमार इसके बने हैं चीफ जस्टिस ऑफ इस मणिपुर हाई कोर्ट। और ये लोकेटेड कहां पर है, तो ये इसकी कैपिटल इंफाल में ही लोकेटेड है। मेघालय हाई कोर्ट सिर्फ मेघालय को कवर करता है। रंजीत इनके बने हैं, रंजीत वी मोर से याद कर सकते हैं, मेघालय बारिश जब होती है तो मोर बोलते हैं, तो इस तरीके से आप याद करने की कोशिश कीजिएगा। मेघालय हाई कोर्ट
मेघालय को कवर कर रहा होता है और इसकी ये है कहाँ पर, तो ये मेघालय की कैपिटल शिलोंग में ही लोकेटेड है। अगर बात की जाए उड़ीसा हाईकोर्ट तो उड़ीसा को ही सिर्फ कवर करता है। एस मुरलीधर इनके चीफ जस्टिस बने हैं। बात की जाए ये है कहां पर, तो लोकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कटक में लोकेटेड है, जो कि इसकी कैपिटल नहीं है। इसकी कैपिटल क्या है, उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर, भुवनेश्वर। और हाईकोर्ट कहां पर है, कटक में। पटना हाईकोर्ट की बात की जाए तो सिर्फ बिहार को कवर करता है। संजय कैरोल, संजय कैरोल इसके चीफ जस्टिस बने हैं और ये लोकेटेड कहां पर है, तो बिहार का जो पटना वाला हाईकोर्ट है वो लोकेटेड है पटना में। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ये 3 जगहों को कवर करता है, चंडीगढ़ जो कि एक यूनियन टेरिटरी है, हरियाणा और पंजाब। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके चीफ जस्टिस बने हैं रविशंकर झा, रविशंकर झा बने हैं, ये बात हमने जान ली। ये है कहां पर, तो ये चंडीगढ़ में ही लोकेटेड है। अगर राजस्थान हाईकोर्ट की बात की जाए तो सिर्फ राजस्थान को कवर करता है अखिल अब्दुल हामिद कुरैशी जी इसके बने हैं चीफ जस्टिस, ठीक है। और अगर ये लोकेटेड कहां पर है तो ये भी बात आपको ध्यान रखनी है, ये भी कैपिटल में लोकेटेड नहीं है, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कहां पर है, जोधपुर में लोकेटेड है। और इसकी कैपिटल क्या है, इसकी कैपिटल है जयपुर। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है सिक्किम हाईकोर्ट कहां पर है, तो सिक्किम हाईकोर्ट सिक्किम को कवर करता है और यह है गंगटोक जो कि सिक्किम की एक कैपिटल है, इसलिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और इसके जो चीफ जस्टिस बने हैं विश्वनाथ सोमादर। और तेलंगाना हाईकोर्ट तेलंगाना को कवर करता है और ये हैदराबाद में लोकेटेड है। सतीश चंद्र शर्मा क्या है, इनके चीफ जस्टिस हैं। त्रिपुरा हाईकोर्ट त्रिपुरा को कवर करता है और अगरतला जो इसकी कैपिटल है वहां पर लोकेटेड है और इसके चीफ जस्टिस बने हैं इंद्रजीत मोहंती। और उत्तराखंड हाईकोर्ट की बात की जाए तो उत्तराखंड को सिर्फ कवर करता है और यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कैपिटल में नहीं है। ये कहां है, नैनीताल में है, नैनीताल में है। और इसकी कैपिटल क्या है, गैरसैंण और देहरादून। समर की कैपिटल गैरसैंण है और विंटर की कैपिटल देहरादून है। राघवेंद्र सिंह चौहान इसके बने हैं नए चीफ जस्टिस। तो ये अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और आपको इन्फॉर्म कर दूं 1 नवंबर से इस चैनल पर करंट अफेयर की वीडियो स्टार्ट हो रही है, तो फॉलो जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।